Hello, and welcome back to the Mid Wicket भाई. So finally we are moving towards later edge of कि हमने ऑलमोस्ट सारी टीम्स रिव्यू कर ली हैं एंड कहीं ना कहीं ये नोशन बनता जा रहा है कि सारी टीम्स ने ही इतना अच्छा ऑप्शन करा है कि हम सबको टॉप 4 में रख सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसे परसीव करते हो एक स्क्वाड को ऑन पेपर. लेकिन आज जिस टीम की हम बात करने जा रहे हैं, with all due respect to this team, I really think, although people are saying कि this is a very good squad, भाई क्या पैसा लगाया है, क्या टीम बना दी है, I think this team is going to struggle a lot. I will state my reasons कि ये टीम struggle क्यों करेगी. सबसे पहले इनका स्क्वाड देखेंगे, इनके पास क्या अवेलेबल था, क्या नहीं था. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई संदीप गोयनका, आई एम नॉट लाइकिंग यू एज एन ओनर. लास्ट ईयर जो भी हुआ, आई वॉज नॉट द बिगेस्ट फैन जो केएल राहुल के साथ हुआ. एंड इवन नाउ the interviews that this guy is giving is not at all appropriate. This is not how you treat your captain. You treat your face of your franchisee. Look and go and talk about the interview you had on Akash Chopra का channel. I can make a 10-minute video on completely that video कि उसने क्या क्या चीजें गलत बोली हैं. आर यू नॉट पीआर ट्रेंड? ऐसा नहीं हो सकता इतना बड़ा आदमी हो के पीआर ट्रेंड ना हो. लेकिन एक मतलब थोड़ा सा मुझे दुख ज्यादा इसीलिए है बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रेट ऋषभ पंत वेरी हाईली, बट मुझे वो प्लेयर इतना पसंद है एंड ही इज गोइंग टू प्ले एंड बी द फेस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी. तो इसीलिए थोड़ा सा मैं चलूंगा इस टीम के बारे में एंड विल ट्राई टू मेक कि क्या ये चीज बेस्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर स्क्वाड भाई. लेट्स हैव अ लुक ऑन देयर स्क्वाड कि इन लोगों ने क्या क्या करा है. देखो, सबसे पहले दिस वाज वन ऑफ द टीम जिसने दो अनकैप्ड प्लेयर रिटेन करे थे, मोहसिन खान एंड मयंक यादव. अब मैं थोड़ा सा रेफरेंस देते हुए चलूंगा जो संजीव गोयनका ने स्क्वाड के बारे में बताया भी है. सॉरी, एंड नॉट द मयंक यादव नहीं था हमारा अनकैप्ड प्लेयर, इट वाज आयुष बडोनी. मोहसिन खान एंड आयुष बडोनी वर द टू अनकैप्ड प्लेयर्स. मयंक यादव एज अ कैप्ड प्लेयर इन्होंने रिटेन करा. देन दे रिटेन रवि बिश्नोई, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन इंडिया ऑब्वियसली. एंड they retained Nicholas Puran, who people might even argue is one of the best T20 batsmen right now, for sure. Then they had a good budget, they had a good purse, and this was one of the teams who was going into the auction looking for a captain. Maybe Nicholas Puran was one option, लेकिन they were looking for a face as well. As Sanjeev Goenka has told कि उनको उनको कभी भी एक इतना बड़ा प्लेयर नहीं मिला जो उनकी फ्रेंचाइजी का फेस बन पाए. He wanted कि to do something like Mumbai Indians, but again shots on KL Rahul. Don't you consider him as a good enough player कि वो फेस ऑफ फ्रेंचाइजी नहीं था आपकी? Then गोइंग ऑन टू द स्क्वाड भाई, स्क्वाड की बात करते हैं. देखो ऋषभ पंत 27 करोड़, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर. ये होना ही था. ऋषभ पंत गोइंग इनटू द ऑक्शन, इन नो वे यू वर गेटिंग हिम बिलो 25 करोड़. आरटीएम दिल्ली ने ट्राई करा एंड दे वेंट फॉर 27 करोड़. मैं ये नहीं बोलूंगा प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से डिजर्विंग है या नहीं है, बट ब्रांड वैल्यू व्हाट ऋषभ पंत ब्रिंग्स और व्हाट ऋषभ पंत हिमसेल्फ एज अ पर्सन ब्रिंग्स टू द कार्ड, 27 करोड़ इज जस्टिफाइड फॉर हिम. देन देन ओके, अब आते हैं कि बाकी साइनिंग्स पे. दे वेंट फॉर मिलर, अंडरस्टैंडेबल. तुम्हें एक फिनिशर चाहिए था निकोलस पुरन के साथ, यू वेंट फॉर मिलर. लेफ्टी है, अभी भी एक लेफ्टी एक्स्ट्रा हो गया. देन यू वेंट फॉर माकरम, यू गॉट अ 2 करोड़ इज अ स्टील. मजाक से हटिए, 2 करोड़ में माकरम इज अ स्टील. हु वाज, आप मानो साउथ अफ्रीका T20 लीग 2 बार एज कैप्टन जीत चुका है, हैज डन गुड फॉर साउथ अफ्रीका एंड एक कैप्टन जिसने साउथ अफ्रीका को फाइनल्स में पहुंचाया T20 वर्ल्ड कप के. स्ट्रॉन्ग्स है भाई, उस बंदे के स्ट्रॉन्ग्स है, ऑल्दो वो कैप्टन नहीं है, राइट? कैप्टन वो बंदा बिल्कुल नहीं है इस टीम का. बट या ठीक है, 2 करोड़ में इट्स अ टीम. देन in no sense did this team not use their RTM and Stoinis. Stoinis इनको लेना ही चाहिए था at any cost. जब संजीव गोयनका से जब पूछा गया, आकाश चोपड़ा ने जब पूछा कि आपने स्टोइनिस क्यों नहीं लिया, ही सेड ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स. लास्ट ईयर उसकी सेकंड बेस्ट इकोनॉमी या एवरेज थी फॉर अस, एंड कैप्टन ने उसका सही यूज नहीं करा था वो तो, बट वी वैल्यू हिम एज अ प्लेयर एंड वो आउट ऑफ बजट चला गया. यू कुड हैव प्लान्ड बेटर. यू कुड हैव प्लान्ड बेटर. अगर तुम्हें, देखो तुम इतना बड़े पर्स के साथ जब जा रहे थे, क्लोज टू 70 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा पर्स था. आई अंडरस्टैंड ऋषभ पंत तुमने बहुत महंगा ले लिया, बट स्टिल यू वुड हैव बीन लेफ्ट विद अ गुड 40 करोड़ पर्स जिसमें तुम एक और मार्की प्लेयर इन स्टोइनिस निकाल सकते थे. बट यू वेंट फॉर सम अदर ऑप्शंस एंड चलो ठीक है, उसके बाद आते हैं दे वेंट फॉर वेज फॉर क्लोज टू 10 करोड़. भाई आवेश इज द गुड बॉलर, माने ना माने, इनके लिए भी अच्छा करा था. कहीं ना कहीं होम कमिंग है आवेश के लिए. 10 करोड़ इज अ बिट टू मच. मे बी तुम फिर वो शमी ही ले लेते या कुछ और ही ले लेते. देन यू वेंट फॉर अब्दुल समाद एज योर फिनिशर फॉर 4.2 करोड़. ओके,
ओके, सनराइज़र्स है, ठीक है, ओके। देन यू हैव जो है आकाशदीप। आकाशदीप देखो मेरे लिए इज़ अ वेरी गुड बॉलर। ही इज़ अ बॉलर जो आपको स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया स्पेल डाल सकता है। मोर ही हैज़ वी हैव सीन मोर ऑफ हिम विद द रेड बॉल, लेकिन विद द व्हाइट बॉल एज़ वेल ही आई थिंक ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। एंड ये बात तो संजीव गोयनका ने भी कहा कि हमारी स्काउटिंग टीम, हमारे कोचिंग स्टाफ वॉच आकाशदीप एज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन फ्यूचर्स इन द बॉलिंग सर्किट, एंड इसीलिए हमने उस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करा। अवेश एंड आकाशदीप पे 8 करोड़ 8 एंड 10 करोड़ खर्च करना, I don't understand this fact. I don't understand. Then they got Bretsky, that could be a steal. लोग कह रहे हैं इस बंदे को देखो, he has done amazingly well outside, लेकिन इंडियन सर्किट में स्टिल नॉट प्रूवन। देन दे हैव गॉट हंगर गेकर, अर्शिन कुलकर्णी, अच्छी बात। तो क्या इन्होंने प्लेयर्स कहा, एक शाहबाज इज द वन प्लेयर जो मेरे हिसाब से इनके लिए क्या बोलते हैं उसको, कोयले की खान में हीरा निकल गया इन योगराज वर्ड्स। भाई ये शाहबाज इनको बहुत अच्छी बात मिल गई, 2.4 करोड़ में एब्सोल्यूट स्टील इनके लिए इनको मिल गया। बट आई स्टिल थिंक इन्होंने रिप्लेसमेंट्स जो इनको चाहिए थी, जो इनको करना था, क्या पता वो कुणाल के पांड्या रिप्लेसमेंट है इनके लिए, वो चीज करी। देन शमार जोसेफ पे आरटीएम यूज कर रहे हैं फॉर ऑल। मुंबई ने बोल दिया ले लो, मुंबई ने शर्मा जोसेफ के लिए बिड करा था, इन लोगों ने आरटीएम लिया, मुंबई का मन भी नहीं था प्राइस बढ़ाने का, तुम रख लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, हमें हमें नहीं चाहिए, तुम रख लो। देन दे गॉट सिद्धार्थ, युवराज, प्रिंस यादव, आकाश है, दिग्वेश है, एंड दे इवन गॉट हिम्मत सिंह। मतलब दिल्ली के काफी प्लेयर तो इन्होंने उठा लिया। आयुष बडोनी की बातचीत है, आयुष बडोनी, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, एंड मे बी वन और टू मोर जो मैं मिस कर रहा हूँ। दिल्ली के काफी प्लेयर्स इन्होंने उठा लिए, दिल्ली एज इन स्टेट, दिल्ली दिल्ली की स्टेट के। बट अगर तुम ये स्क्वाड ऑन पेपर देखो, क्या ये स्क्वाड तुम्हें डराता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब छोड़ो, क्या ये स्क्वाड एक कॉम्बिनेशन बनाता है? व्हाट दे हैव डन इज अ बिग बिग मिस्टेक। इन्होंने क्या कर दिया, दे हैव वेंट फॉर अ कंप्लीट इंडियन बॉलिंग लाइनअप, कंप्लीट इंडियन बॉलिंग लाइनअप, एंड यू डू नॉट इवन हैव अ एस इंडियन बॉलर लाइनअप। आई अंडरस्टैंड आवेश है, मोहसिन ने तुम्हारे लिए काफी अच्छा करा है, आकाशदीप तुम ले आए हो, बट मयंक यादव है, हाँ भाई व्हाई नॉट, मयंक यादव है। क्या ये स्ट्रैटेजी चलने वाली है? गोइंका सेड ये हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज़ थी, एक में तीनों में ऋषभ पंत फिट हो रहा था, एक में वी वर लुकिंग कि हमें अप टॉप शायद शायद क्या बोला था, शायद ईशान बोला था, ईशान मिल जाए समथिंग। देन वी हैड अ स्ट्रैटेजी जिसमें हम थर्ड स्ट्रैटेजी उसने ये बताई थी, हम ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप के साथ जाना चाहते थे। आई अंडरस्टैंड ज़हीर खान आया है, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होने वाली है, स्पेशली इन इकाना स्टेडियम। एंड भाई उस बंदे ने खुद बोल दिया, मयंक यादव, वी आल्सो अंडरस्टैंड इज नॉट रेडी टू प्ले ऑल द 14 गेम्स, सारी 14 गेम नहीं खेल सकता। यू डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन योर प्लेयर, आपने रिटेन क्यों कर रखा उस बंदे को? बट ठीक है यार, मैं उसकी और इंटरव्यू की बातें नहीं करूंगा, बट आई रियली डू नॉट फेयर दिस टीम इनफ। रादर सबसे बड़े लूप होल जो डायरेक्टली तुम्हें दिख रहे होंगे इस टीम में, वेयर द हेल इज योर ओपनिंग पेयर? कहाँ है? लास्ट ईयर तुम स्ट्रगल कर रहे थे ओपनिंग पेयर को, तुम्हें अर्शन कुलकर्णी कितनी बार ट्राई करना पड़ा, वो नहीं चल रहा था। क्विंटन डिकॉक से ही रन निकलवा रहे थे, राहुल के ऊपर इतना स्क्रूटनी हो चुकी है। इज योर ओपनिंग पेयर मार्करम एंड मार्श अगर ओपनिंग करेंगे तो बाकी फॉरेन स्लॉट तो वाट लगी जाएगी ना भाइयों, लगेगी, दिक्कत आएगी ही आएगी तुम्हें। उसके अलावा नवीन उल हक जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा करता है, ही वेंट अनसोल्ड इन द ऑक्शन, तुमने उसको नहीं लिया। यू यू हैड अ वेरी गुड ऑप्शन, तुम उसको ले सकते थे। इन्होंने अभी भी 3 4 5 6 7 ही तो फॉरेन प्लेयर लिए हैं यार, दे कुड हैव गॉन विद हिम। रवि बिश्नोई के पार्टनर के लिए शाहबाज यू कैन से, बट क्या तुम एक और स्पिनर ला सकते थे इन द रैंक्स? यस। इंडियंस क्या तुम और बेटर कर सकते थे इन द बैटिंग? मे बी यस। आई हैव सॉल्यूशंस फॉर द ओपनिंग, मैंने एक नया सॉल्यूशन ढूंढा है इनके लिए ओपनिंग में, बट क्या वो चीज वर्कआउट कर? लेट्स सी। चलो एक बारी डायरेक्टली डायरेक्टली इनकी शॉर्टकमिंग्स की जगह आई आई थिंक हमें आ जाना चाहिए स्क्वाड रिव्यू पे कि ओ प्लेइंग 12 बना के देखते हैं, देन उन पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसी स्क्वाड लग रही है। ऑल्दो मे बी आई एम स्क्रूटनाइजिंग देम अ लॉट भाई, इतना तो वो करते हैं, and ये एक पावर पैक स्क्वाड है। देखो, सरप्राइज सरप्राइज, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर सेइंग दिस, बट पर्सनली आई बिलीव ऋषभ पंत शुड ओपन द इनिंग्स। आई हैव माय रीजंस, आई हैव माय रीजंस, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये बंदा अब इंडियन टी20 टीम अगर सोच रहा है, वहां पे आई थिंक लोअर डाउन द ऑर्डर, चाहे तिलक वर्मा चलो अभी रहन भी दो तुम लोग। तुम स्टार्ट करो नंबर 3 से, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा, योर रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, एवरीबडी इज कंपीटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, एंड आपको कीपर की स्पॉट सिर्फ टॉप पे मिलेगी। संजू सैमसन ने भी ओपन करके परफॉर्म कराया है, एंड वहीं पे हम कीपर खिला रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वो, लेकिन बोल सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप ऋषभ पंत वन डाउन खेला था, तो व्हाई नॉट देयर। बट आई बिलीव जिस तरीके का क्रिकेट ऋषभ पंत खेलता है,
उसको मैक्सिमम बॉल्स खेलनी पर चाहिए एंड अगर उसको 20 बॉल लगती है ना सेटल होने के लिए, इकाना स्टेडियम में वैसे ही रन नहीं लगते भाई, वहाँ पे 140 भी डिफेंड होता है। इकाना स्टेडियम में उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन पावर प्ले में हो सकता है जब वो आड़े तिरछे शॉट मार रहा है। प्लस अगर उसको टिकने के लिए चाहिए 15 बॉलें एज़ पीपल से टी20 में, अब 15 बॉलें खेलनी है तो भाई टॉप ऑफ द ऑर्डर पे आ। तुझे इकाना में वैसे ही कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तू 70 मार दे 6 ओवर में। लेकिन अगर तू 45 तक भी जा रहा है, यू कुड डू गुड या 6 ओवर में 50 भी मार रहे हो तुम इकाना में इज़ गुड इनफ एंड तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए। या फिर एक सेकंड ऑप्शन है कि लखनऊ कंप्लीटली बैटिंग पिच बना दे भाई। कंप्लीटली वही 250 मतलब 200 से ऊपर वाले टारगेट जा रहे हो, प्रॉपर बैटिंग पिच आ रही है, वहाँ पे देन दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर आई कैन से। देखो जो मैंने ओपनिंग रखी है, राइट नाउ आल्सो ऋषभ पंत एंड मिच मार्श मेरे लिए कोई प्रॉपर ओपनर्स नहीं है, दे आर मेकशिफ्ट ओपनर्स एंड गोइंग इनटू द मेगा ऑक्शन कमिंग आउट विद 0 ओपनर्स इज़ अ बिग लॉस फॉर यू गाइस भाई। तो मेरे लिए ऋषभ पंत एंड मिचेल मार्श आर ओपनिंग। मिचेल मार्श एक बॉलिंग का ऑप्शन भी है। अदर ऑप्शन है तुम आयुष बडोनी से ओपन करवाओ। अगर तुम उसको रिटेन करने का वो गूदा दिखा रहे हो, हिम्मत दिखा रहे हो तो ट्रस्ट हिम कंप्लीटली भाई, आस्क हिम टू ओपन। दिल्ली के लिए भी वन डाउन ही खेलता है ना। बेस्ट मैंने उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन इसलिए दी है कि लेट हिम कम एट वन डाउन। तो दिल्ली के लिए वो करता हुआ है, डोमेस्टिकली वो अच्छा कर रहा है। डोमेस्टिकली में रन भी अच्छे मार रहा है, डीपीएल में भी उसने अच्छे रन मारे, दिल्ली प्रीमियर लीग में। देन एक प्रॉपर इस चीज़ से क्या हुआ है, मैंने आयुष बडोनी बीच में इसलिए भी डाला है, लेफ्टी-लेफ्टी का वो भी ब्रेक होगा। क्योंकि आपके नीचे 2 आने वाले वापस लेफ्टी आ रहे हैं। ये निकोलस पूरन, डेविड मिलर। ब्रो सॉरी अगर मैं अभी तक बहुत बुराई करता आया हूँ लखनऊ की, लेकिन दिस इज़ अ पावर पैक्ड बैटिंग। अगर इनके टॉप 5 चल जाते हैं, ये लोग दबा के रन मारेंगे। निकोलस पूरन, डेविड मिलर कैन चेज़ एनी टारगेट ऑन एनी ग्राउंड। बीइंग ऑनेस्ट, डेविड मिलर मेरे हिसाब से डज़ नॉट एज, ही इज़ या फिर ही इज़ एजिंग लाइक अ वाइन। ही इज़ गोइंग बेटर एंड बेटर when he does come to bat and निकोलस पूरन की जितनी तारीफ कर लो उतना कम है। नंबर 4 पे इसलिए मैंने रखा बिकॉज़ मेरे लिए उसके लिए बेस्ट पोज़ीशन वही है जब वो मिडल ऑर्डर में आके हिटिंग कर सके, स्पिनर्स को मारे, पेसर्स को मारे, वो मिडल ऑर्डर में आके बैश करे। दैट इज़ हिज़ बेस्ट पोज़ीशन फॉर मी। अब कीपिंग कौन करेगा, ऋषभ पंत या निकोलस पूरन? मैंने विकेट कीपर रखा है ऋषभ पंत को। आई बिलीव ऋषभ पंत, इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। डिबेट नहीं करेंगे, ऋषभ पंत है हमारा विकेट कीपर। देन नंबर 6 पे आपको चाहो ना चाहो खिलाना ही पड़ेगा अब्दुल समाद को टू फिनिश। अब्दुल समाद ने एसआरएच के लिए कितना करा है आई डाउट। यू कुड हैव गॉट समबडी लाइक एन आशुतोष, यू कुड हैव गॉट समबडी मोर, बट ठीक है भाई तुम्हें समाद पे भरोसा है, अब्दुल समाद पे। नंबर 6 पे बैटिंग करा लो, ही इज गुड इनफ फॉर यू भाई। कर लेगा बैटिंग। देन आई हैव गॉन शाहबाज अहमद मेरे लिए बिकॉज़ वही एक ऑलराउंडर वाला स्लॉट करता है एंड मे बी यार लास्ट ईयर भी शाहबाज के लिए मेरे हिसाब से अच्छा खासा रहा है। मे बी ही इज़ अंडर वैल्यूड एट द प्राइस ही वाज़ गॉन इन द ऑक्शन बट वो बंदा कर सकता है। पर तुम अगर देखोगे टॉप 5 के बाद कोई और मुझे फॉरेनर नहीं मिलता। आई डू नॉट ट्रस्ट समार जोसेफ भाई, उससे बढ़िया तो तुम ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप जिस पे तुम ट्रस्ट कर रहे हो उसी को खिलाओ। रवि बिश्नोई डेफिनिटली टेक्स द स्टार्ट। मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान लुक्स लाइक अ गुड बॉलिंग लाइनअप, लेकिन कितना ज़्यादा प्रूवन है एंड इंजरी भाई मोहसिन खान इज़ आल्सो अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर। अब मयंक यादव का तुम्हें पता ही है, आवेश खान का भी कहीं न कहीं इंजरी कंसर्न रहता ही है। तो मुझे नहीं पता ये लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं बट ये अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप है, ब्रो आई वोंट से दिस इज अ रबिश बॉलिंग लाइनअप। इंडियन बॉलिंग बॉलर्स अच्छे नहीं होते बट दिस इज अ गुड क्रॉप ऑफ इंडियन टैलेंट कमिंग अप। प्रूवन नहीं है बट दिस इज अ गुड इंडियन टैलेंट कमिंग अप एंड इंटरेस्टिंगली मेरे पास कोई और मुझे नहीं मिल रहा था फॉरेनर्स में कौन खिला सकता हूँ। ब्रिड्स की मैंने इसलिए डाला है कि अगर बैटिंग में कभी भी तुम लोग कोलैप्स कर जाओ कुछ कर जाओ, ऑल्दो इज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो कभी भी आके रन मार सकता है। आई बिलीव तुम उसको बीच में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके ले आना एंड यू गेट एन एक्स्ट्रा बैट्समैन। एटलीस्ट तुम्हारी बैटिंग 8 तक चली जाएगी फिर। दैट इज व्हाट आई बिलीव कि तुम ऋषभ पंत, मार्श, बडोनी, पूरन मिला तो बैटिंग लग तो अच्छी रही है। जितना मैं क्रिटिसाइज कर लूँ 8 पे शहबाज अहमद तक आ रहा है तो बैटिंग लग तो ठीक रही है। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई और फॉरेनर जो इनके लिए आके खेल सकता है भाई। कौन है इनके पास फॉरेनर? इन्होंने 6 ही फॉरेनर लिए, 7 भी नहीं लिए। मैं वीडियो में गलत बोल रहा था पहले। इसके अलावा कौन से 2 प्लेयर बचते हैं? आई गेस एक मार्करम है कि तुम मार्करम से ओपन करवा लो, देन ब्रेड्सकी नहीं खेलेगा, सारा बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाएगा। यही चीज़ हो सकती है। मोहसिन खान तुम्हारा वो बन जाएगा इम्पैक्ट प्लेयर या मयंक यादव इम्पैक्ट प्लेयर बन जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है। ऋषभ पंत ओपन मत कराओ, दैट इज़ द अदर ऑप्शन। लेकिन स्टिल आई रियली डोंट ट्रस्ट कि तुम चारों फॉरनर ऊपर यूज़ कर लोगे। एटलीस्ट तुम इम्पैक्ट प्लेयर में फॉरेन का ऑप्शन रख लेना कि शमार जोसेफ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एक्स्ट्रा बॉलर खिला देंगे हम, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। क्योंकि उसके अलावा तो कोई मुझे लग नहीं रहा भाई। तो दिस टीम इज़ दैट गुड इनफ कि कर पाए। बट ठीक है भाई टू
ईच इट्स ओन भाई। संजीव गोयनका मुझे पसंद है आ रहा है, इट्स ऑन हिम। आई रियली पर्सनली डू नॉट like this team, तो तुम मुझसे पर्सनली पूछो, I do not see them going miles ahead. Although I would love to see Rishabh Pant doing well as a captain, as a leader, and as a batsman himself, भाई, as a player himself. लेकिन I have my reservations. भाई एक टीम किसी को कभी तो बहुत बुरा हराएगी, मजाक से हट के। मे बी इट इज माई फेवरेट टीम चेन्नई हो वो, उनको बुरा हरा देगी, लेकिन नहीं भाई, सॉरी। मे बी यू गाइस आर द बेटर वंस, जो मुझे कमेंट्स में बता दो कि व्हाट आई एम नॉट एबल टू सी इन दिस टीम एंड व्हाट यू आर गोइंग। एंड हमारे काफी लखनऊ का सपोर्ट है हमारी वीडियोस पे, तो बताओ भाई लखनऊ के लोग, व्हाट डिड यू मेक ऑफ दिस टीम, और क्या चेंजेस या कुछ नए प्लेयर्स हो सकते थे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस।